डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। और साथ ही नवीन सुबोध सीनियर सेकेंडरी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण आपको आज रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। एक दो दिन बाद फिर आपकी लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी। आपको किसी तरह की मन में कोई घबराहट करने की ज़रूरत नहीं है। लोग हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत अफवाहें उड़ाएं कि भाई ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। वही रेगुलर जैसे पहले अब तक क्लासेस दी हैं उसी प्रकार की क्लासेस आपकी लगेंगी। सिर्फ एक दो दिन की ये समस्या है, तब तक आपको रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल रहेंगी। इसलिए बिल्कुल भी किसी तरह की कोई मन में चिंता नहीं करें किसी भी तरह की कि भाई क्या होगा, कैसे होगा। नहीं, बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, वही काम होगा, वैसे ही चलेगा जैसा अब तक चलता आया है। सिर्फ एक दो दिन के लिए आपकी रिकॉर्डेड क्लास है, फिर लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी आपकी। तो अब अपन अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। अपन कंटिन्यूटी का अपना टॉपिक चल रहा था, जिसमें अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 इसके 2 पार्ट तो मैंने आपको करा दिए थे और 2 पार्ट मैंने आप लोगों को करने के लिए दिए थे। तो पहले मैं आपको वो 2 पार्ट कराता हूं, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो देखिए, सेकंड का सी पार्ट है आपका। ये अपने को एफ एक्स इज इक्वल टू अपने को दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5 और कंडीशन है एक्स इज नॉट इक्वल टू -5। तो देखो बच्चों, वही कल की तरह अपने को नया कुछ नहीं है। कल वाला सेम, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब अपने को वो स्पेशल पॉइंट दे देता है तो अकॉर्डिंग पॉइंट अपन करते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे वो पॉइंट नहीं दे रहा अपने को, तो इसलिए जब पॉइंट नहीं देता है तो अपने को सभी रियल नंबर्स के लिए करना होगा ये। तो अब आप देखो, अपन वही माना x इज इक्वल टू सी पर, और c बिलोंग्स टू r। लेकिन यहां आप लिखोगे c इज नॉट इक्वल टू -5। क्या लिखोगे भाई? c का मान -5 नहीं हो सकता, क्योंकि यदि c का मान आप -5 रखते हो तो ये अपॉन में 0 आ जाता है, और अपॉन में 0 का मतलब वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, और इन्फिनिटी वैल्यू का मतलब क्या होता है? अपरिभाषित मान। तो इसलिए अपने पास अब वही फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले अपन एफ सी ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? एफ सी। तो अपने पास क्या आएगा? सी स्क्वायर माइनस 25 अपॉन सी प्लस 5। आप जानते हो कि अपने पास ये ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो इसको अपन लिख सकते हैं सी माइनस 5 इंटू सी प्लस 5 अपॉन सी प्लस 5। आप देखोगे c प्लस 5 से c प्लस 5 कैंसिल, क्या बच गया? c माइनस 5। ये अपने पास एफ सी आ गया। क्या आ गया? एफ सी। सेकेंड, लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स। तो अपने पास लिमिट x टेंस टू c, और एफ एक्स का मान अपने पास वही एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x प्लस 5। अब अपने पास लिमिट का यूज कर दें, सी स्क्वायर माइनस 25 अपॉन सी प्लस 5। वही प्रोसीजर ऊपर वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आ जाएगा? सी माइनस 5 इंटू सी प्लस 5 अपॉन सी प्लस 5। आप देखोगे c प्लस 5 से c प्लस 5 कैंसिल, क्या आ गया? c माइनस 5। आप देख रहे हो एफ सी का मान भी c माइनस 5, और लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स का मान भी। इसका मतलब चूंकि एफ सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, इसलिए दिया गया फलन, ये नीचे की लाइन लगभग सब में एक जैसी है। दिया गया फलन x इज इक्वल टू सी, सी बिलोंग्स टू r, सी नॉट इक्वल टू -5
पर सतत है, कंटिन्यू है। देखिए, आपको कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में डाल के पूछ लेना, और साथ में आप ये वीडियो रोक के इसको नोट भी कर सकते हो, क्योंकि ये लाइव क्लास नहीं है, तो मैं थोड़ा सा तो आपको टाइम देता हूं कि आप ये नोट कर लीजिए। उसके बाद इसका मैं डी पार्ट आप लोगों को कराऊंगा। डी पार्ट में अपने पास ये आ जाता है लिमिट एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 5, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 5। तो देखो, इसको अपन दो प्रकार से कर सकते हैं। इसका मॉड हटा लें तब कर लें, या बिना मॉड हटाए भी अपन कर सकते हैं। तो अपने पास वही माना x इज इक्वल टू सी पर और c बिलोंग्स टू r। ये तो आपको जब अपने को स्पेशल कोई वैल्यू नहीं देता है वो, और कोई कंडीशन नहीं देता, सिंगल फलन अपने को देगा, तो अपन x बराबर c या x बराबर a कुछ भी मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट कंडीशन एफ सी मॉड ऑफ c माइनस 5, और सेकेंड कंडीशन लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स, यानी कि लिमिट x टेंस टू c मॉड ऑफ x माइनस 5। मैंने आपको बताया इसको दो प्रकार से कर सकते हैं, ये तो अपन सीधा कर रहे हैं। दूसरा तरीका ये है कि अपन इसका मॉड हटा दें, तो मॉड हटाने के बाद भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। लिमिट का यूज कर दें, c माइनस 5 का मॉड। आप देख रहे हो कि एफ सी का मान भी मॉड ऑफ c माइनस 5 है, और इसका लिमिट x टेंस टू c का मान भी क्या है, मॉड ऑफ c माइनस 5। अब यहां पे वही लिख देंगे, चूंकि एफ सी इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स, इसलिए दिया गया फलन x इज इक्वल टू c पर c बिलोंग्स टू r सतत है, कंटिन्यू है। जांच करनी है अपने को, सिद्ध नहीं करना। तो अपन कह देंगे ये इस पे सभी वास्तविक संख्याओं के लिए ये दिया गया फलन x बराबर c पर कैसा है, कंटिन्यू है, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए ये सतत है। तो आप ये नोट कर लें। ये तो कल के वो हैं जो मैंने आपको करने के लिए छोड़े थे कि भाई आप घर पे कर लेना। हो सकता है आप लोगों ने ये कर लिए हों, बाई चांस नहीं हुए हों तो आप इसमें देख लो। नोट कर लें आप। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है अपन से, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n। अपने को क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन लिखा रहा हूं, जिनके पास बुक नहीं है क्वेश्चन लिख लेना। सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n, x इज इक्वल टू n पर
संतत है, x इज इक्वल टू एन पर संतत है, जहां n एक धन पूर्णांक है, n एक धन पूर्णांक है। ये तो मैंने आपको क्वेश्चन लिखा दिया। सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन, एक्स बराबर एन पर कंटिन्यू है। ये प्रूव करना है अपने को। अब यहां जांच नहीं करनी कि वास्तव में ऐसा है या नहीं है। जहां एन कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। एन एक पॉजिटिव इंटीजर है, धन पूर्णांक है। तो देखो वही तरीका अपने पास यहां पे सॉल्यूशन में अपन x इज इक्वल टू एन पर, x इज इक्वल टू एन पर नंबर 1 वही एफ एन, जैसे एफ सी निकालते हैं x इक्वल टू सी पर, x इक्वल टू पर F2 निकालते हैं, ऐसे x इक्वल टू एन पर एफ एन। तो x एफ एक्स का मान क्या है, x की पावर n। तो n की जगह आप क्या रखोगे, x की जगह n की पावर n। देखो ध्यान से, x की जगह अपन ने n रख दिया क्योंकि यहां पे n दिया, और पावर में n ऑलरेडी है, तो ये अपने पास fn क्या आ गया, n की पावर n। नंबर सेकंड, मैंने आपको बताया ये मेथड अपने को तब काम में लेना है जब हमको सिंगल फलन दे रखा हो और किसी एक पॉइंट पर पूछ रहा हो। ऐसी स्थिति में अपने को ये काम में लेना है। यदि अपने पास डबल फलन होंगे तो वो अब अगले क्वेश्चन में वो मेथड भी आ जाएगा। अब अपने पास लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू c की जगह क्या है यहां पे n, लिमिट x टेंस टू n, और एफ एक्स का मान है x की पावर n। अब वही अपने पास लिमिट रख देंगे, क्या आ जाएगा, n की पावर n। क्या देख रहे हो आप, दोनों की दोनों वैल्यू सेम, क्या लिख देंगे, चूंकि एफ एन इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू n एफ एक्स, इसलिए दिया गया फलन x इज इक्वल टू n पर कैसा है, सतत है या संतत है, कुछ भी लिख सकते हो। हैंस प्रूव्ड क्योंकि अपने को इसमें प्रूव करवा रहा है वो। सिद्ध कीजिए, देखो ध्यान से, अपने x बराबर n पर वही नया कुछ नहीं आया है। पिछले 1 से 4 तक के लगभग सारे सवाल एक जैसे ही हैं। शुरू के 2 सवालों में उसने पॉइंट दिए थे, इसमें भी आपको पॉइंट दे दिया x इज इक्वल टू एन पर, लेकिन बीच में जो सवाल था उसमें पॉइंट नहीं दिया था। वहां पे अपने को सभी रियल नंबर्स पर मानना था, इसलिए अपन ने x इज इक्वल टू सी और c बिलोंग्स टू r। तो आप ये नोट कर लीजिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। यदि कोई कंफ्यूजन आपको लगे तो आप कमेंट में डाल सकते हो। मेरे विचार से नोट कर लिया होगा, और फिर भी यदि बाय चांस आपके पास, क्योंकि ये तो वीडियो रिकॉर्डिंग है, आप वीडियो रोक के भी नोट कर सकते हो। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। ये अपन से क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, अपन से पहले क्वेश्चन लिख लो जिनके पास बुक नहीं है। ये कहता है क्या एफ एक्स इज इक्वल टू, अपने पास इसमें 2 फलन दे रहा है ये, यदि
x इज लेस इक्वल 1 और 5 यदि x इज ग्रेटर देन 1 द्वारा परिभाषित फलन f x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 पर संतत है या सतत है। देखो क्या कह रहा है अपने पास, क्या यह फलन fx द्वारा परिभाषित फलन f 0, 1 और 2 पर कंटिन्यू है या नहीं, क्या, यानी कि अपने को चेक करना है, प्रूव नहीं करना, चेक। तो वो अपन देखते हैं कि वास्तव में है या नहीं है। तो अब यहां पे आप ध्यान दो कि अपने पास यहां पे दो चीजें हैं, x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर 2। और यहां पे हमारे पास जो वैल्यू है उस पर ध्यान दो आप। पहली वैल्यू तो कहती है x लेस इक्वल 1, x का मान 1 के बराबर या फिर 1 से छोटा, और ये x ग्रेटर देन 1 यानी कि x का मान 1 से बड़ा। तो आप खुद सोचो अब कि अपने पास जो वैल्यू है 0 भी है और 2 भी है, लेकिन हमारे फलन में कहीं पर भी इनका जिक्र नहीं है। तो मैं यहां पे आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, बिल्कुल सरल है, थोड़ा सा समझ में आ गया तो कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। तो देखो x बराबर 0 की जब अपन बात करते हैं तो इन दोनों में अपने को ढूंढना है कि x बराबर 0 कहां है। तो अब पहले तो ये देखो, ये x लेस इक्वल 1 कह रहा है, x का मान 1 के बराबर या 1 से कम। बताओ 0 इसमें आएगा और ये कहता है x का मान 1 से बड़ा, या इसमें आएगा, बताओ। निश्चित रूप से इसमें लेस इक्वल 1 में आएगा, क्योंकि 1 के बराबर या 1 से छोटा। अब 1 से छोटे में 0, -1, -2, -5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो 1 से छोटा है। तो इसका मतलब 0 जो है, 0 के लिए कौन सा फलन काम करेगा, ये x वाला फलन काम करेगा। तो मैं यहां पे इनको तीनों को अलग अलग, x बराबर 0 के लिए मैं अलग अलग लिख रहा हूं, ध्यान रखना। वैसे एक साथ भी कर सकते हैं, वो मैं धीरे धीरे समझाऊंगा, लेकिन अब चूंकि अब अपन अभी स्टार्टिंग पॉइंट है तो थोड़ा सा मैं इनको पूरा सेपरेट x बराबर 0 के लिए फलन fx इज इक्वल टू क्या होगा, x। ध्यान देना, x बराबर 0 की बात कर रहे हैं अपन, 1 की बात नहीं कर रहे। 1 के लिए तो ये दोनों काम आएंगे, सिर्फ x बराबर 0। x बराबर 0 कौन से में है, ऊपर वाले में। तो अपने पास x बराबर 0 के लिए फलन क्या होगा, fx। अब वही अपना पुराना तरीका, नया कुछ भी नहीं है। x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल, जैसे अपन x इज इक्वल टू c पर करते हैं, ऐसे x इज इक्वल टू 0 पर। नंबर 1 fc का मतलब f0, दिए गए फलन में x की जगह 0 रख दो भाई, 0 ही आएगा। नंबर 2 लिमिट x टेंस टू c fx। अपन देखते हैं यहां पे c का मान 0 है, देखो ध्यान से, c का मान 0, तो अपने पास क्या आएगा, ये लिमिट x टेंस टू 0 और fx 0 के लिए fx कौन है, x, यहां पे x आ जाएगा। अब लिमिट का यूज करके देखो आप, क्या आ गया, 0। क्या देख रहे हो आप, f0 और लिमिट x टेंस टू 0 fx बराबर हैं, लिख देंगे, चूंकि f0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 fx, इसलिए दिया गया फलन x इज इक्वल टू 0 पर संतत है, कंटिन्यू है। x इक्वल टू 0 पर क्या हो गया, संतत। तो एक तो ये प्रूव हो गया। अब दूसरे की बात करते हैं अपन, x बराबर 1, b x बराबर 1।
तो अब यहां पे ध्यान दो कि अपने पास x बराबर 1, या यहां पे थोड़ा सा गौर करिए, यहां पे भी 1 और यहां पे भी 1। इसका मतलब अब अपने को समस्या पैदा हो गई। भाई पहले तो क्या था, सिर्फ x बराबर 0, 0 का अपने पास इसी में 0 आ रहा था, तो इसलिए अपन ने, इससे पहले के सवाल थे उनमें भी सब में यही स्थिति थी। लेकिन यहां पे आप देखो ध्यान से कि अपने पास x बराबर 1 लेस इक्वल के लिए तो ये है और ग्रेटर के लिए ये है। इसका मतलब मैंने आप लोग सभी को ध्यान होगा, तो मैंने दो मेथड लिखाए थे आप लोगों को। एक मेथड में तो आपको मैंने लिखाया था कि जब अपने पास सिंगल फलन हो, जैसा कि इसमें है, तो आप ये मेथड अपनाओगे। लेकिन मैंने आपको बताया था जब किसी एक मान के लिए कोई 2 या 2 से अधिक फलन आ जाते हैं, ऐसी स्थिति में अपन दाईं सीमा और बाईं सीमा का यूज करेंगे। RHL और LHL मैंने आपको बताया था ना, उसका यूज करेंगे। तो अब आप उसके लिए देखो x = 1 पर, थोड़ा ध्यान देना, कोई कंफ्यूजन हो कमेंट में डाल देना, मैं बाद में देख लूंगा, है तो रिकॉर्डेड, लेकिन फिर भी हमें कमेंट पता चल जाएगा किसको कहां प्रॉब्लम है, वो नेक्स्ट क्लास में रिपीट कर देंगे। x = 1 पर, तो अब आप देखो x यहां भी है 1, यहां भी है 1, तो इसके लिए अपने को RHL एंड LHL यूज करना पड़ेगा। नंबर 1, सबसे पहला FC का मतलब F1। भाई FC का C का मान कितना है यहां 1, तो F1। अब x बराबर 1 ढूंढो, भाई कहां है, x बराबर 1 इसमें है, तो x की जगह 1 रख दो, ये तो आपका FC आ गया। नंबर 2, फिर अपने पास आती है बाईं सीमा। तो मैंने आपको बताया कि ये कब यूज लेना है, जब किसी एक वैल्यू के लिए अपने पास 2 मान मौजूद हों। तो बाईं सीमा, इसके लिए मैंने फॉर्मूला लिखाया था आपको, लिमिट x टेंड्स टू C नेगेटिव। चलो एक बार लिखा देता हूं, x टेंड्स टू C नेगेटिव fx = अपन ने फॉर्मूला लिखा था लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 - h। ध्यान से समझना, C - h लिखेंगे, फिलहाल अपन 1 नहीं लिखेंगे इसको, क्योंकि 1 तो अभी अब पुट किया नहीं है अपन ने। अच्छा, अब अपने पास, लेकिन एक्चुअल में अपने पास C का मान क्या है 1 है, तो अपन क्या करेंगे इसको, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx = लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 - h। अच्छा, 1 माइनस इट मीन्स 1 माइनस का मतलब है 1 से कम। भाई कितना भी कम, 1 से कितना भी कम हो सकता, तो 1 से कम अपने पास ढूंढो, फलन तो अपने को दे रखा है 1 से कम, इसमें दिए गए फलन में। तो दिए गए फलन में ध्यान देना थोड़ा सा, अपन क्या करते हैं, यहां x की जगह 1 रखते हैं, तो फलन में x की जगह 1 रख दिया हमने। अच्छा, यहां पे अपने पास इसमें 1 - h है, तो दिए गए फलन में x की जगह क्या रख दोगे आप, 1 - h। भाई जहां C आता है तो C रखते हैं x की जगह, 1 आता है तो 1 रखते हैं। जैसे इसमें 0 आया, अपन ने x की जगह 0 रख दिया, x की जगह, क्योंकि यहां फलन का मान ही क्या है x है, तो यहां x की जगह क्या लिखोगे आप 1 - h, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये x ओनली x है, इसलिए 1 - h। यदि आपके पास ये बाई चांस, ये मत कंफ्यूज मत हो जाना कि साहब यहां f-1 - h है और यहां 1 f क्यों हटा दिया, f नहीं हटाया है अपन ने f नहीं हटाया है, ये जो वैल्यू है वो अपन ने दिए गए फलन में x की जगह रखी है, ठीक है ना। तो अब आप लिमिट का यूज कर दो, लिमिट का यूज करेंगे 1 - 0 = 1। तो अपने पास ये बाईं सीमा आ गई। अब अपने पास बात आती है थर्ड, दाईं सीमा, यानी कि RHL। RHL के लिए मैंने आपको बताया था कि अपने पास, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, लिमिट x टेंड्स टू C + fx = लिमिट x टेंड्स टू h टेंड्स टू 0 h टेंड्स टू 0
एफ सी प्लस एच। भाई देखो दाई में बाई में आपको पता है, मैंने बताया था बाई का मतलब जस्ट कम और दाई का मतलब जस्ट बड़ा, तो अपन बाई का मतलब सी माइनस, दाई का मतलब सी प्लस। अच्छा सी का मान एक्चुअल में क्या चल रहा है, वही एक चल रहा है अपने पास, चेंज नहीं हुआ है कुछ भी, तो अपने पास क्या लिख देंगे, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h। अच्छा अभी अब देखो ध्यान से दोबारा, आप लोग अपन ने देखा शुरू में x इज इक्वल टू 1 के लिए फलन ये था x, ध्यान देना थोड़ा सा गौर करना, लेस इक्वल 1 LHL लिए अपन ने, LHL का मतलब एक से छोटा, एक से छोटे के लिए भी यही फलन आ रहा था। अब बात आ रही है 1 प्लस यानी कि एक से बड़ा, तो बताओ तो एक से बड़ा कौन है यहां पे, 5, इसमें x नहीं है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आए कि सर इस 1 प्लस एच का क्या करें अपन, क्योंकि हमारे जब दिए गए फलन में x ही नहीं है तो ये वैल्यू तो x की होती है, किसकी होती है, x की, इसलिए दिए गए फलन में इसकी जगह डायरेक्ट अपने पास क्या आ जाएगा, ये लिमिट h टेंस टू 0 और यहां पे 5 आ जाएगा। भाई क्या आ जाएगा, 5 f 1 प्लस एच, एक प्लस एक से बड़ा, एक से बड़ा कौन से में, 5 वाले में। मैंने आपको बताया ये वैल्यू किसकी होती है, x की, इसमें फलन में x कहीं पे है ही नहीं, तो क्या आ जाएगा इस फलन की जगह, सिर्फ 5। और आप देख रहे हो जब अपने पास इसमें h है ही नहीं तो ये लिमिट जो h टेंस टू 0 है हमारी, इसका इस पे कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं, यानी कि लिमिट का यूज करेंगे तो आप देखोगे ये अपने पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5। देखो ध्यान से भाई अपने पास, दोबारा रिपीट करता हूं मैं इसको एक बार, फिर ध्यान से देख लेना। x इज इक्वल टू 1, सबसे पहले अपन एफ सी ज्ञात करते हैं, f1 इज इक्वल टू 1, उसके बाद सेकंड पॉइंट बाई सीमा, क्योंकि अब आप कहोगे सर इसमें तो अपन ने यूज किया ही नहीं, इसमें क्यों यूज कर रहे हैं, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं आप लोगों को। इसमें अपने पास x बराबर 0 के लिए सिर्फ एक ही फलन था fx, क्योंकि लेस देन 1 में आ रहा था 0, लेकिन यहां x इज इक्वल टू 1 पर आप देख रहे हो दो फलन मौजूद हैं, और मैंने आपको बताया जब दो फलन मौजूद हैं तो आपको RHL और LHL, बाईं सीमा और दाईं सीमा, दोनों की दोनों ज्ञात करनी होंगी। तो अपन ने सबसे पहले तो वही एफ सी, x बराबर 1, ये बराबर 1, इसमें x की जगह 1 रख दिया, 1 आ गया। बाईं सीमा लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव, मैं पहले फॉर्मूला लिख रहा हूं जिससे आपके दिमाग में वो चीजें रहे, c नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच लिखते हैं अपन इसको। अच्छा अब c की जगह एक्चुअल में क्या है, 1, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस लिमिट h टेंस टू 0 एफ 1 माइनस एच, एफ 1 माइनस एच, 1 माइनस 1 से कम, 1 से कम देखो तो 1 से कम, ये रहा दिया गया फलन क्या है, x, तो ये मान अपने को दिए गए फलन में x की जगह रख दिया अपन ने, ये वाला मान, ये x की जगह x है 1 माइनस एच, और लिमिट का यूज किया अपन ने 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, ये अपनी हो गई बाईं सीमा। अब आ जाते हैं अपन दाईं सीमा पर, RHL जिसको अपन कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंस टू c प्लस एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच, लिमिट x का मान क्या है, c का, सॉरी 1, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 एफ x की जगह फॉर्मूला c प्लस एच, c की जगह 1 प्लस h, 1 प्लस 1 से बड़ा x ग्रेटर देन 1, तो 1 से बड़े के लिए अपने पास क्या है, फलन सिर्फ 5 है भाई, x नहीं। यदि इसमें x होता तो अपन ये वैल्यू x की जगह पुट करते, चूंकि अब फलन का मान ही अपने पास कांस्टेंट है, अचर है, तो उसके बारे में अपन कुछ नहीं कर सकते, वो एज इट इज आ जाएगा। लिमिट जरूर लगाएंगे उसके आगे, क्योंकि लिमिट तो ऐसी कैसी है, लेकिन इस लिमिट का इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो क्या आ गया 5, क्या देख रहे हो आप,
देखो ध्यान से, इसका मान 1, इसका मान 1, लेकिन इसका मान 5, जबकि हमारी कंडीशन क्या कहती है, ये तीनों वैल्यू बराबर आनी चाहिए। तो अपन क्या लिख देंगे, चूंकि f1 इज इक्वल टू, इसको अपने पास लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, ये दोनों मान तो अपने बराबर हैं, f1 भी बराबर है और f1 माइनस भी बराबर है, बट नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। यानी कि दो मान बराबर हैं, लेकिन ये तीसरा मान इसके बराबर नहीं है, इसलिए दिया गया फलन x इज इक्वल टू 1 पर असंतत है या संतत नहीं है, कुछ भी लिख सकते हो आप, असंतत है, असंतत है, असतत है या संतत नहीं, एक ही चीज है। दिया गया फलन x बराबर 1 पर असंतत है, यानी कि संतत नहीं है, ये बात हो गई। अब अच्छा, लेकिन मान तो 3 दे रखे हैं अपने को, अभी तो 2 और देखना है, ये इस पे टॉपिक यहां पे क्लियर हो जाएगा आपको इसको। अब अपने पास देखो x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर c, x इज इक्वल टू 2 पर। अच्छा ध्यान से देखो भाई, x बराबर 2 कहां है, 1 से छोटा या बराबर, 1 से बड़ा, तो यानी 1 से बड़ा 2, 3, 4, 5 जितनी भी वैल्यू हैं सारी इसमें होंगी, लेकिन बात हमारी सिर्फ x बराबर 2 पर। तो x बराबर 2 पर फलन f(x) इज इक्वल टू 5 होगा। जैसे अपन ने पहले में अपन ने निकाला x बराबर 0 के लिए फलन क्या होगा, f(x) बराबर x, क्योंकि 0 इसमें आ रहा था। तो ऐसे ही x बराबर 2 पर फलन f(x) बराबर क्या होगा, 5। अब अपने पास वही, अब जब मैंने आपको पहले अपन कई सवाल कर चुके हैं, उसमें अपन देख चुके हैं कि अपने पास जब सिर्फ एक पॉइंट के लिए एक ही फलन हो तो अपन 2 वाला तरीका अपनाते हैं, ये 3 वाला अपन करने को इससे भी कर सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए नंबर 1 आपके पास f2, कोई fc निकालते हैं, तो c का मान क्या है 2, f2, इस समय फलन का मान कितना है। अब देखो यहां चाहे 2 हो, चाहे यहां 5 हो, चाहे यहां 2 की जगह 15 हो, और चाहे 2 की जगह 50 हो, यानी कि x यहां पे कुछ भी हो, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें x है ही नहीं। तो यानी कि f2 का मान क्या आएगा, 5। मैं एक एग्जांपल हल्का सा साइड में दे देता हूं, यहां x की जगह बाई चांस x बराबर 15 होता, क्या होता, x इज इक्वल टू 15, तब अपन यदि वैल्यू निकालते इसकी तो f15 तब भी इसका मान 5 ही आता। क्यों, क्योंकि इस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता इस चीज का। क्योंकि फर्क कब पड़ता है, फर्क जब पड़ता है जब हमारे पास दिए गए फलन में x की जगह यहां पे कोई x लगा होता, तब तो ये x की जगह 2 रखते, अब तो एज इट इज क्या जाएगा 5। अच्छा सेकंड पॉइंट इसका, लिमिट x टेंस टू c f(x), ये फॉर्मूला है, तो लिमिट x टेंस टू c की जगह कितना है 2 और f(x), ये मैं गोला लगा रहा हूं, ये मैंने आपको वैसे समझाया कि x बराबर 15 पर इसका मान 5 होगा, चाहे यहां x बराबर 50 ले लोगे तो भी 5 ही रहेगा। तो अब अपने पास लिमिट x टेंस टू 2 f(x) का मान कितना है भाई 5 लिख दिया। अब देखो सॉरी x टेंस टू 2, अब अपने पास x का मान कितना है 2, लेकिन दिए गए फलन में कहीं x है क्या, बताओ, दिए गए फलन में कहीं x नहीं, कहीं है ही नहीं। तो इस 2 का इस 5 पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, ये 5 का 5 जैसे यहां पे नहीं पड़ा था ना, यहां h टेंस टू 0 था,
यहाँ पे इस 5 पे कोई नहीं प्रभाव पड़ा, 5 का 5 ही। वैसे इस 2 का इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या देख रहे हो आप, दोनों की दोनों वैल्यू क्या हैं, बराबर। क्या लिख देंगे, चूंकि F2 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 fx, इसलिए दिया गया फलन x इज इक्वल टू 2 पर संतत है। अच्छा एक बात बताओ, अपन को शुरू में क्वेश्चन दिया, क्या fx द्वारा परिभाषित फलन f x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 पर संतत है, ये अपन से कहा है। तो हमने चेक किया, x इज इक्वल टू 0 के लिए x बराबर 0 पर संतत है, x इज इक्वल टू 1 के लिए हमने देखा कि 2 वैल्यू तो बराबर आई हमारी, लेकिन तीसरी वैल्यू बराबर नहीं आई, इसलिए 1 पर ये असंतत है, संतत नहीं है। और f 2 पे निकाला अपन ने, 2 पे भी हमारे पास ये क्या आ गया, संतत। अब लास्ट में लिख देंगे अपन, अतः दिया गया फलन, क्योंकि 3 पार्ट अलग अलग, ये तो अपन ने ये जो लिखा है दिया गया ये तो अपने पास अपन ने उस पॉइंटों के लिए स्पेशल लिखा है। अब लास्ट में लिखेंगे, अतः दिया गया फलन x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2 पर संतत है, कंटिन्यू है, परंतु x इज इक्वल टू 1 पर संतत नहीं है या असंतत है, कुछ भी लिख सकते हो, संतत नहीं है। तो ये आपका थोड़ा बड़ा सवाल है औरों में, क्योंकि औरों में तो आपने देखा था कि एक एक इसमें 3 पार्ट है एक साथ, क्योंकि पूछे भी 3 है उसने, 0 1 2, तो एक साथ 3 सवाल हैं। तो अब आप ये नोट करें, और बाई चांस कोई कंफ्यूजन आप लोगों को फिर भी रहे तो आप कमेंट में डाल के मेरे को बता देना, नेक्स्ट डे अपन उसमें देख लेंगे कि, और फिर भी यदि आपको बाई चांस अभी भी कुछ पूछना है तो आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। कपिल सर के नंबर पे कॉल कर लीजिए आप, कहीं कोई कंफ्यूजन है तो मैं आप लोगों को अभी भी क्लियर कर दूंगा, नोट करिए अभी। आराम से नोट करो, कोई कंफ्यूजन है बिल्कुल कमेंट में डाल देना।
ठीक है, अब आप लोग वीडियो है ये तो क्यों, वैसे भी आप वीडियो रोक के उतार लेना। अब अपन आगे चलते हैं। ये तो आपके 1 से 5 तक के क्वेश्चन हुए। अब अपने पास उससे आगे क्या कहता है ये, तो देखो ध्यान से। इसमें तो अपन ने देखा था कि अपने को इंडिविजुअली कोई ना कोई पॉइंट दे रहा था वो, और उस पर अपने को चेक करवा रहा था। इससे आगे अपने पास बीच में एक क्वेश्चन नंबर 3 दिया था वो कहता है निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच कीजिए। उसमें अपने को सिंगल फलन दिया था। लेकिन अब अपने पास जो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसमें आगे अपने को क्या कहता है ये कहता है एफ के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? एफ के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा सा इसको ढंग से समझें आप। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, x इज लेस इक्वल टू, और 2x माइनस 3, x इज ग्रेटर देन 2। यह कहता है f के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो देखो अब तक जो भी क्वेश्चन आया था उसमें अपने को इसने पर्टिकुलर पॉइंट दिया था, x बराबर 0, x बराबर 1 या x बराबर 2 या जिसमें नहीं दिया था तो सिंगल फलन दिया था अपने को, जिसमें अपन ने x इज इक्वल टू सी और c बिलोंग्स टू r मान लिया। लेकिन यहां पर आप देख रहे हो ये कह रहा है f के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात करो, और इसने हमसे कुछ नहीं कहा है कि किस पे ज्ञात करना है। अपन से इसने कुछ भी नहीं कहा है कि किस पे ज्ञात करना है। तो अब यहां पे बात आ जाती है कि किस पे ज्ञात करें। x बराबर 2 कह देता वो तो अपना झंझट खत्म, यहीं पे अपन x बराबर 2 को प्रूव कर देते। लेकिन बच्चों ये थोड़ा सा बड़ा होगा सवाल, उसका रीजन जब वो पर्टिकुलर पॉइंट दे देता है तो अपने पास उस पॉइंट के अकॉर्डिंग ही अपन ने, लेकिन आप लोगों ने देखा 5वें क्वेश्चन में क्या देखा आप लोगों ने, अभी अभी जो जस्ट अपन कराया है, x बराबर 0 यानी कि 1 से छोटा था, एक तो उसमें दे रखा था क्वेश्चन में, x बराबर 1 और x बराबर 2, वहां पे उसने पर्टिकुलर दे दिया। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कंडीशन x बराबर 2 आती है। क्या आती है? x बराबर 2। तो वो, लेकिन क्वेश्चन कहता है f के सभी असंतत्य, क्योंकि वैसे मैं इसको शॉर्ट भी करा सकता हूं, शॉर्ट तरीका भी है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट नहीं कराऊंगा ये, क्योंकि अपने को मार्क्स पूरे लेने हैं तो तरीका भी पूरा ही करना है। वहां पे बस थोड़ा सा समझना है आपको। देखो x बराबर 2 पॉइंट तो अपने को क्वेश्चन में दे ही रखा है, तो इसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं है। अब बात आती है कि भाई x बराबर 2 पे तो अपन डायरेक्ट चेक कर ही लेंगे, लेकिन यदि वैल्यू 2 से छोटी हो या वैल्यू 2 से बड़ी हो तब क्या है। एक चीज मैं आपको थ्योरेटिकली बता देता हूं, छोटी और बड़ी दोनों में संतत होता है फलन हमारा। कैसे होता है वो मैं समझाऊंगा आपको, ये अपने दिमाग में थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट, कि अपने पास ये एक पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट उसने कहा नहीं, इसमें कह देता जैसे अपन से x बराबर 2 पर, क्या कह देता? x बराबर 2 पर, फिर तो अपने को दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी। F2 निकालते, RHL निकालते, LHL निकालते, अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। लेकिन हमसे उसने इसमें कह रहा है कि आप असांतत्य के सभी बिंदु ज्ञात करो। तो ऐसी स्थिति में अपने को 2 से छोटे और बड़े मान हैं उन पे भी इसको चेक करना होगा। तो अब इसके लिए अपने पास सबसे पहले एक स्थिति फर्स्ट अपन ले लेते हैं। स्थिति फर्स्ट कि भाई पहली स्थिति क्या बनेगी, देखो ध्यान से।
भाई x बराबर 2 तो इसमें दिख ही रहा है, तो तीन स्थितियां बनेंगी, 2 से छोटा और 2 से बड़ा और स्वयं 2। अब एक बात बताओ, 2 से छोटा लें अपन तो हमारे हिसाब से 1 भी आ जाएगा, 0 भी आ जाएगा, -1 भी आ जाएगा, -5 भी आ जाएगा, -50 भी आ जाएगा। बताओ किसको लें? बताओ, इंडिविजुअल अपन किसी का नाम नहीं रख सकते, तो उसके लिए आपको वही तरीका जैसे उसमें अपन ने माना था ना c, तो यानी कि 2 से छोटा कोई वैल्यू c। अब वो c का मान कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी, सॉरी 2 से छोटी की बात कर रहे हैं, 1, 0, -1, -2, -50 कुछ भी पॉसिबल है। तो इसमें 3 स्थितियां बनेंगी अपने पास, 2 से छोटा, 2 से बड़ा और स्वयं 2। और मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं, छोटे और बड़े दोनों पर यह संतत रहेगा। अब खुद जो पर्टिकुलर पॉइंट है उस पे अपन देख लेंगे संतत रहता है कि नहीं रहता। तो सबसे पहले आप स्थिति फर्स्ट, मैं आपको x बराबर c, मैं वही c वैल्यू को यूज कर रहा हूं, x इज इक्वल टू c और c इज लेस देन 2। ध्यान से देखना भाई, x इज इक्वल टू c और c इज लेस देन 2। बात मैंने आपको फिर बताया, एक बार फिर दोबारा रिपीट कर दूं मैं, इसका मेन पॉइंट तो है x बराबर 2। x बराबर 2 पे आप देखो राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड f2 तीनों चीज अपन ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जो मेन चीज है वो क्या है कि ये पॉइंट जो 2 है, इस 2 से अपने को छोटा, 2 से अपने को छोटे मानों पे प्रूफ, और 2 से बड़े, 2 से बड़े मानों पे। अब 2 से छोटे में तो कौन से आ जाएंगे, 1, 0, -1, -2, -15, -50, -100 कुछ भी पॉसिबल है। और 2 से बड़े में 3, 4, 5, 18, 25, 35 कुछ भी। तो अब ये तो है नहीं कि भाई अपन 2 से छोटा लें तो 1 पे करें, -1 पे करें, -5 पे करें, किस किस पे प्रूव करके किस किस पे प्रूव करके दिखाएं इस चीज को अपन। तो इसके लिए अपन एक कॉमन जो अपन क्वेश्चन नंबर 3 में यूज कर सकते हैं c। तो यहां पे इस पॉइंट को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इसको ये क्या कह रहा है, x बराबर c और c इज लेस देन 2। अब देखो ध्यान से c, अब एक दिमाग में आपके, क्योंकि यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर पैदा होता है, क्योंकि लेस यहां पे भी आ रहा है ये और ग्रेटर यहां पे आ रहा है। तो यहां पे जो समझने वाली बात ये है कि 2x का मान c है और वो 2 से छोटा है। तो अब इसमें देखो भाई 2 से छोटा कहां है, इसी में तो है, ये तो 2 से बड़ा है। तो आप यहां लिखोगे x इज इक्वल टू c लेस देन 2 के लिए, जैसे मैंने उसमें लिखाया था ना आपको क्वेश्चन नंबर 5 में x बराबर 0 के लिए, x इज इक्वल टू c और c इज लेस देन 2 के लिए फलन fx इज इक्वल टू क्या होगा, 2x प्लस 3, लेस देन 2 के लिए सबके लिए। और मैंने आपको बताया था कि इंडिविजुअल एक पॉइंट के लिए जब अपन बात करते हैं तो ऐसी स्थिति में अपन अपना जो पॉइंट है उसको वही नंबर 1 FC, ध्यान देना FC। अब यहां अपन पॉइंट नहीं, बिंदु नहीं रख सकते, पॉइंट नहीं रख सकते, उसका रीजन लेस देन 2। अब लेस देन 2 में कौन लिखें, 1 लिखें, 0 लिखें या माइनस के, नहीं लिख सकते। तो FC क्या आ जाएगा, 2C प्लस 3। नंबर सेकंड बिल्कुल सरल है, थोड़ा सा बस हल्का सा अपने दिमाग में इसको फिट कर लेना, बाई चांस नहीं हो तो मुझे भी कॉल कर सकते हो आप। लिमिट x टेंस टू c fx, यानी कि लिमिट x टेंस टू c और fx का मान है अपने पास 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। तो अपने पास अब लिमिट का इसमें यूज कर दें अपन 2c प्लस 3। क्या देख रहे हो आप, लेस देन 2 के लिए दोनों वैल्यूज मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया था, लेस देन 2 के लिए भी और ग्रेटर देन 2 के लिए भी, दोनों के लिए फलन संतत रहेगा। बात सिर्फ x बराबर 2 की होती है, क्योंकि पूरा प्रोसीजर यही है जो मैं करवा रहा हूं, ये ध्यान रख लेना। यदि कोई बाई चांस x बराबर 2 पे ही करवाता है आपको ये,
तो वो बिल्कुल सही नहीं माना जाएगा आपका, क्योंकि एग्जामिनर उसको गोला क्योंकि यहां पे बात पर्टिकुलर बिंदु की होती है, x बराबर 2 तो अपन x बराबर 2 पे ही कर देते। तो अब आप ध्यान दीजिए, अब यहां पे लिख देंगे चूंकि एफ सी इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c fx, इसलिए दिया गया फलन x इज इक्वल टू c और c इज लेस देन 2। ध्यान रखना, ये यहां लिखना पड़ेगा कि x का मान c है और c का मान 2 से छोटा कुछ भी हो सकता है, इसलिए दिया गया फलन x इज इक्वल टू c लेस देन 2 पर संतत है, कंटिन्यू है। ये तो बात आ गई स्थिति फर्स्ट, जब c का मान 2 से छोटा है। अब अपने पास मैं बड़ा का भी एक साथ करा देते हैं, बराबर 2 का लास्ट में करते हैं। स्थिति सेकंड, ये फर्स्ट पोजीशन है आपकी, स्थिति सेकंड क्या कहती है अपनी, कि अपने पास जब x बराबर c और c इज ग्रेटर देन 2, जब x बराबर c और c इज ग्रेटर देन 2 के लिए फलन fx, ध्यान देना x बराबर c और c का मान 2 से बड़ा, 2 से बड़ा कहां है भाई, इसके लिए फलन का मान क्या होगा। अब 2 से बड़े चाहे कितने भी मान हो, सबके लिए फलन यही रहेगा, एक ही, दूसरा नहीं रहेगा। देखो बिल्कुल सरल है, छोटा सा, देखो जैसे ये किया है ना, वैसे का वैसे ही ये है, लेकिन दर्शाना जरूरी है। फर्स्ट एफ सी, इसके अकॉर्डिंग मान रख दो 2c माइनस 3, 2c माइनस 3। नंबर सेकंड लिमिट x टेंस टू c fx, लिमिट x टेंस टू c, इसके c, अब यहां पे दिमाग में ये रखना है हमेशा क्वेश्चन, ये हमेशा कि c का मान 2 से बड़ा है, ये हमेशा। कहीं तुम सोचो सर ये c कहां से आ गया, हमेशा मैंने कंडीशन आपको स्पष्ट लिख दी है। तो अपने पास इसके लिए फलन क्या है, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। अब आप लिमिट रख दो 2c माइनस 3। क्या देख रहे हो, बिल्कुल मतलब थोड़ा सा बढ़ा है ये पार्ट, ध्यान रखना, लेकिन ये अपने लिए कंपलसरी है ये दिखाना। जब आपसे क्वेश्चन में पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछा जाए, x बराबर 2 पर, x बराबर 0 पर, x बराबर 5 पर, और एक ही फलन दे दिया जाए, तो अपने को कोई दिक्कत नहीं, वो सीधा कर सकते हैं अपन। लेकिन जब बात आती है सभी बिंदु, क्योंकि क्वेश्चन आपके पास बुक है तो ऊपर पढ़ना, स्पष्ट रूप से ये लिखता है, बोलता है आपसे, कह रहा है एफ के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित फलन से परिभाषित हैं, स्पष्ट कह रहा है। तो आप यहां पे फिर वही लिख देंगे अपन, चूंकि एफ सी इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c fx, इसलिए दिया गया फलन x इज इक्वल टू c और ग्रेटर देन 2, बस ये लाइन हमेशा ध्यान रखनी है, c इज ग्रेटर देन 2 पर संतत है, कंटिन्यू है। ये दो स्थिति मैंने आपको क्लियर करी। पहली स्थिति x बराबर c लेस देन 2, x बराबर c ग्रेटर देन 2, अभी एक और बच गई अपने पास, स्थिति थर्ड। देखो ध्यान से भाई, अपन ने शुरू की 2 से छोटे के लिए, दूसरी 2 से बड़े के लिए, अब 2 के बराबर के लिए तो अपन ने कुछ नहीं किया है, तो इसलिए अब 2 के बराबर। तो अब यहां लिखोगे जब x बराबर c और बराबर 2, देखो ध्यान से, जब अपन लेस लिख रहे थे तो c यूज कर रहे थे, 2 का कहीं यूज नहीं किया अपन ने। ग्रेटर लिख रहे थे तो c यूज कर रहे थे, क्योंकि ग्रेटर में फिर वही 2 से बड़े, 3 4 5 15 50 कुछ भी कहां क्या लिखे। लेकिन यहां पे आप देखिए x बराबर c और c बराबर 2, इसका मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ 2 यूज करना है। इसके लिए अपने पास 2 के लिए देखो यहां पे
लेस इक्वल में ये कंडीशन है, ग्रेटर में ये कंडीशन है। तो 3 कंडीशंस हैं, तो निश्चित रूप से RHL, LHL और F2 अपने को ज्ञात करना होगा। तो नंबर 1 F2। यहां पे ये कंफ्यूज मत हो ना सर, यहां पे C अपन ने लिख रखे थे, तो यहां तो अपन ने C लिखा था, तो आप सर यहां तो FC लिख रहे हो आप, यहां सर आप 2 क्यों लिख रहे हो? क्योंकि यहां बेटा ध्यान दो, ये C बराबर 2 हो चुका है, यानी कि मान कंफर्म हो चुका है। इनमें मान कंफर्म नहीं थे अपने, देखो लेस देन 2, ग्रेटर देन 2, तो ये कंफर्म नहीं है, लेकिन यहां पे इक्वल, इट मींस ये कंफर्म है। तो नंबर F2 आ जाओ भाई, x बराबर 2 ढूंढो, मेन फलन में आ जाओ। सर ये जो ऊपर के 2 है ना वो दिख नहीं रहे, तो बता दो कि बेटा यहाँ ये लिखा है 2x + 3, x लेस देन 2, ये नहीं दिख रहे बस। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, तो बता दो। चलो ये मैं थोड़ा सा नीचे सवाल नीचे लिख लेता हूं, ये हल्का सा, हो सकता है तुम लोगों को ये सवाल बोर्ड पे नजर नहीं आ रहा हो। ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 है। fx = मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर रहा हूं बाई चांस, 2x + 3 x लेस इक्वल टू और 2x - 3 x ग्रेटर देन 2। तो अब आप देखो, अब F2 x बराबर 2, बराबर का चिन्ह यहां लगा हुआ है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, x भी इसमें मौजूद है, x की जगह 2 रख दो, यानी कि 2 × 2 + 3, 2 दूनी 4 + 3 बराबर 7। सेकंड, बाईं सीमा जिसको अपन LHL बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका चलो अभी अपन शुरू में ही कर रहे हैं, पहला भी एक किया है, लेकिन अभी अपन फॉर्मूले लिख लेते हैं 1-2 सवालों में, जिससे तुम्हें याद हो जाएंगे। लिमिट x टेंड्स टू C - fx, लिमिट x टेंड्स टू, अच्छा C का मान क्या है यहाँ पे 2, इक्वल हो चुका है, तो यार इसका मतलब आप क्या लिखोगे 2 - fx। अब इसका अपने पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई, लिमिट, चलो इसका पहले वहां वो लिख लो, सॉरी एक बार ये लिख लो, पूरा फॉर्मूला ही कंप्लीट कर लो, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 f C - h, ये फॉर्मूला ही कंप्लीट कर लो एक बार, फिर नहीं तो फिर तुम कंफ्यूज रहोगे। ये पूरा फॉर्मूला है अपने बाईं लिमिट के लिए। तो अब अपने पास लिमिट x टेंड्स टू 2 क्योंकि C का मान 2 है अपने पास, fx = लिमिट h टेंड्स टू 0 f C की जगह 2 - h, 2 माइनस, सीधी सी बात है, 2 माइनस ढूंढो यहां पे, लेस देन 2 माइनस का मतलब 2 से छोटा, और 2 से छोटा कौन से में, 2x + 3 में। तो अपने पास लिमिट h टेंड्स टू 0, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो मान है ये दिए गए फलन के लिए x का मान होता है। फलन क्या है अपना 2x + 3, 2 x की जगह मैंने बताया आपको ये मान 2 - h और +3 है उधर, +3, और इसको मजले को तक बंद कर दो क्योंकि लिमिट एक ही है अपने पास। लिमिट h टेंड्स टू 0 4 - 2h + 3, लिमिट का यूज कर दो, क्या देख रहे हो आप 4 - 2 × 0 + 3, यानी कि 7, ये 2 × 0 तो 0 हो जाएगा, उसको बाद में दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तो 4 और 3 क्या आ गया 7। अभी तीसरी, अब इससे 2 से डिसाइड मत कर देना, हो सकता है तीसरी अलग आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3, दाईं सीमा यानी कि RHL। अब यहां पे फिर देखो, पहले फॉर्मूला लिख लो, लिमिट x टेंड्स टू C + fx = लिमिट x टेंड्स टू C का मान कितना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f C + h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f C + h। अब आप मान रख दो भाई, लिमिट x टेंड्स टू
सी का मान 2 है, 2 प्लस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 2 प्लस एच। अब देखो यहाँ पे फिर 2 प्लस 2 से बड़ा ढूंढो भाई, मेन फलन पे ही आना पड़ेगा अपने को। 2 से बड़ा ये है 2x माइनस 3, 2 से छोटे के लिए 2 के लिए 2x प्लस 3 था, लेकिन 2 से बड़े के लिए 2x माइनस 3। तो आप अपने पास यहां पे एक मिनट थोड़ा सा लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, तो अब अपने पास आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो ध्यान से यहां पे h टेंस टू 0, ये वैल्यू 2x माइनस 3, 2x की जगह क्या आएगा 2 प्लस एच माइनस 3। देखो ध्यान से, अपन ने ये मैंने आपको बार बार एक चीज रिपीट की है, ध्यान देना, ये जो वैल्यू होती है वो x की होती है फलन के लिए। तो अपने पास अपना फलन है 2x माइनस 3, बट 2 से बड़े के लिए, तो 2 और x की जगह अपन ने क्या लिख दिया 2 प्लस एच माइनस 3। अब इसको सॉल्व कर लो, लिमिट h टेंस टू 0 4 प्लस 2h माइनस 3, 4 प्लस 2h माइनस 3। तो अपने पास लिमिट का यूज करेंगे अपन, तो 4 ये 0 हो जाएगा, माइनस का 3, तो अपने पास क्या आ गया 1। देख रहा है क्या आ गया अपने पास 1। तो अब अपन देखते हैं यहां पे, देखो अब ध्यान से, F2 बाईं सीमा, लेकिन दाईं सीमा हमारे पास अलग हो गई, तो यहां पे अपन लिख देंगे चूंकि F2 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स। ध्यान से देखो, F2 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, दोनों वैल्यू बराबर हैं, लेकिन 2 प्लस वैल्यू है वो बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स। अब तीनों मान चूंकि बराबर नहीं है, इसलिए दिया गया फलन x इज इक्वल टू 2 पर संतत नहीं है, संतत नहीं है। तो देखो ध्यान से, अपन एक बार मैं दोबारा रिपीट करते हुए फिर आप नोट कर लेना, क्योंकि इसमें तो वीडियो है, रोक के आप नोट कर सकते हो। ये अपन ने x का मान c और c 2 से छोटा, x का मान c 2 से बड़ा, और x का मान c, लेकिन c का मान अब 2 के बराबर हो चुका है, तो 2 के बराबर के लिए बाईं से F2 बाईं सीमा दाईं सीमा। यहां अपन देखते हैं कि ये 2 वैल्यू तो बराबर हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है, और जबकि अपने पास संतत की कंटिन्यूटी लिए क्या होती है तीनों को तीनों वैल्यू, इसलिए दिया गया फलन x बराबर 2 पर संतत नहीं है। यानी कि 2 से छोटे पर संतत है, 2 से बड़े पर संतत है, लेकिन 2 पर संतत नहीं है। तो असंतत का बिंदु कौन हो गया x बराबर 2। तो लास्ट में लिख दो, अतः असांतत्य का तथ्य का बिंदु x इज इक्वल टू 2 होगा। यही आपका आंसर है, क्योंकि अपने को ये बिंदु निकलवा रहे हो। तो अब आप देखिए, फिर भी आपको कहीं कोई कंफ्यूजन लगे तो आप कमेंट में डाल देना, कमेंट देख लेंगे और सर से फ़ोन पे बात कर लेना, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन होगा वो आपका मिट जाएगा। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद, और इसी प्रकार आपकी रेगुलर क्लासेस चलेंगी। यदि कोई किसी तरह के आपके दिमाग में गलत बात बढ़ता है, कहता है कि सब नहीं होगा, क्लासेज नहीं चलेंगी, तो वो बिल्कुल गलत है। कुछ ही दिनों में फिर आपके पास लाइव आ रहे हैं, इसलिए आराम से धैर्य से पढ़ाई करें। धन्यवाद।